तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं निश्चय पन्नावाला आप सभी के बीच आज हम लोग आपको कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं। टॉपिक को शुरू करने से पहले एक नज़र हम क्या क्या कवर करने जा रहे हैं उसे भी देख लेते हैं। आज हम कवर करेंगे कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। इस पर थोड़ा गलत है, ओके। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड नेगोशिएशन की कॉन्ट्रैक्ट क्लॉसेस एंड टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्सिक्यूशन एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। बिना देरी के हम सबसे पहले एक बार इसकी डेफिनेशन में नज़र डाल लेते हैं। तो डेफिनेशन देखिए, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इंश्योर दैट एग्रीमेंट विद द सप्लायर आर क्लियर, फेयर एंड वेल एक्सिक्यूटेड। एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट आप समझ गए ना, इसको आप सरल भाषा में एग्रीमेंट क्या बोल सकते हैं? एग्रीमेंट को बोल सकते हैं समझौता। क्या? समझौता। इंश्योर क्या करना, सप्लायर से क्लियर मतलब स्पष्ट, फेयर न्यायपूर्वक हो, और वेल एक्सिक्यूटेड जो आपको समझौता हुआ है, जो उसमें एग्रीमेंट हुआ है, जो कुछ उसमें लिखा हो वो जमीनी स्तर में इंप्लीमेंट हो। इट्स इन्वॉल्व क्रिएटिंग, मॉनिटरिंग, मेंटेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट टू अचीव अ डिजायर्ड आउटकम फॉर बोथ द पार्टीज। जो कॉन्ट्रैक्ट में जो दोनों पार्टी ने जो परिणाम सुनिश्चित किया है उसको हम साबित कर पाए। एक बार, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस क्रिएटिंग, एक्सिक्यूटिंग, मॉनिटरिंग, मेंटेनिंग कॉन्ट्रैक्ट टू इंश्योर दैट ऑल पार्टीज इन्वॉल्व इन फुलफिल देयर कॉन्ट्रैक्टर ऑब्लिगेशंस। जो कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑब्लिगेशंस, जो कुछ भी दायित्व, ड्यूटीज, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा है उसको फुलफिल करें, उसकी पूरा करें। इट्स इन्वॉल्व ओवरसीइंग द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट लाइफ साइकिल फ्रॉम नेगोशिएशन, ड्राफ्टिंग द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड क्लोज आउट। इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इंश्योर दैट एग्रीमेंट इम्प्लीमेंटेड करेक्टली, रिस्क आर मिनिमाइज्ड एंड वेल मैक्सिमाइज्ड। वो एकदम प्रॉपर अच्छा का कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट होना है, जो इम्प्लीमेंट जो कुछ उसमें लिखा पड़ी हुई है वो अच्छे से हो, जो रिस्क, जो खतरा है वो कम से कम हो, और जो वैल्यू है वो अपन को ज़्यादा से ज़्यादा मिला। इधर पर हम टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स आर द एग्रीमेंट बिटवीन बायर और सप्लायर। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? बायर और सप्लायर के बीच में है। इधर इसीलिए क्योंकि प्रोक्योरमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड है। दे डिफाइन व्हाट ईच पार्टी विल प्रोवाइड एंड द टर्म्स फॉर डूइंग सो। कॉमन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स, मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, और भी टाइप्स के होते हैं, पर लेकिन आपको मैं जो बेसिक या मेन जो है उनको मैं बताऊंगा। सबसे पहले फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है? आ सप्लायर प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस एट ए सेट प्राइस। इसमें अपन को जैसे कुछ चाहिए, पानी की बॉटल चाहिए, अपन ने फिक्स कर लिया कि हम 1 लीटर बॉटल के आपको 10 रुपये देंगे। आपको उसमें पानी की कीमत ज़्यादा हो जाए, रॉ मटेरियल कुछ भी महंगा हो, हमें उससे ही मतलब है। तो क्या होगा? फिक्स्ड प्राइस। हमने प्राइस कर लिया, हमने आज की उसमें आगे के लिए तय कर लिया। हमने कहा 2 साल तक आपको 10 रुपये की पानी की 1 लीटर की बॉटल हमको देनी पड़ेगी। ये हो गया फिक्स्ड प्राइस। हमें कुछ लेना देना नहीं है आपको प्राइस ऊपर हो या नीचे हो। समझा आप लोग? ओके। और इधर पर हम अगले देखेंगे कॉस्ट रीइम्बर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या है? आप इसको ऐसे समझिए, द बायर विल पे द सप्लायर एक्चुअल कॉस्ट प्लस अ फी, प्रॉफिट और बेस्ट फॉर प्रोजेक्ट आर कॉस्ट आर अनसर्टेन लाइकली टू चेंज। इसमें आप ऐसे मान लीजिए जैसे कि पानी की बॉटल है वो 10 रुपये तय हो गई, पर लेकिन उसने कहा कि जो रॉ मटेरियल का प्राइस चलेगा उसमें इंक्रीजमेंट आता है, जो इंक्रीजमेंट आएगा तो आपको उसका जो बायर है उसे सप्लाई को पे करना पड़ेगा। जैसे 10 रुपये की बॉटल थी, महंगा कुछ हो गया रॉ मटेरियल, अब उस बॉटल की कॉस्ट पड़ रही है 11 रुपये, तो आपको जो इंक्रीज हुआ है माल, आपको उस परसेंट से आपका अपना भाव इंक्रीज करना पड़ेगा। जो मैंने आपको क्या बता दिया, कॉस्ट रीइम्बर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, समझ आया? आप रीड करिए, रीडिंग की अपनी इंपॉर्टेंस मैं इसको डाल दूंगा, और भी अच्छे अच्छे जो वेबसाइट्स कुछ होंगे वो भी नीचे मैं डालने की कोशिश करता हूँ। आप रीड करिए, दिमाग खुलेगा आपका। अब जो अगला अपना कॉन्ट्रैक्ट है जो मैं बताने जा रहा हूँ, टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें मालूम क्या होता है कि इसमें हम लोग पहले से टाइम और मटेरियल तय कर लेते हैं। हमने कहा कि हमें आप पानी की बॉटल तो हमको दोगे, इतनी दोगे, पर लेकिन हर हफ्ते में हमें 100 बॉटल चाहिए, वो आप दोगे। हमें इस मटेरियल, इस टाइप का पानी चाहिए, इस मटेरियल इस क्वालिटी का होना चाहिए, वो सब आप उपलब्ध कराओगे। जी क्या होगा? टाइम और मटेरियल। इसमें मेन फोकस टाइम। हमने टाइम और मटेरियल हमने बता दिया, हमें इस मटेरियल का प्रोडक्ट चाहिए। इसका एग्जाम्पल आप कपड़ा ले लीजिए। हमने कह दिया कि जो हमें कपड़ा चाहिए उसमें 80% कॉटन होना चाहिए और 20% विस्कोस होना चाहिए, मटेरियल हो गया। अगर इससे आपने ऊपर नीचे किया तो हम आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे। हमने टाइम बता दिया कि हमें 1 महीने के अंदर 100 टी शर्ट चाहिए, हर हफ्ते में हमें 100 टी शर्ट चाहिए, जो भी टाइम पीरियड हो। इधर पर एक अपना लिखा हो, जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत अच्छा बता रहा हूँ, आप उसको समझिए। इसको आप खुद से रीड कर लीजिए। ओके,
अब ना अगला कौन सा आ रहा है, यूनिट रेट कॉन्ट्रैक्ट। इसको देखिए, द प्राइस इज बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ अ वर्क और गुड्स प्रोवाइड। ठीक है, पेइंग 50 पर क्यूबिक मीटर कंक्रीट प्रोपर्ड। ओके, इसमें क्या है, हमने तय कर लिया आप 100 यूनिट बनाओगे तो हम आपको इतने रुपए देंगे। ओके, और इतना हमने सब कंडीशन आगे बता दीजिए, समथिंग लाइक उसी टाइप का है। ओके, समझ आया? तो जे अपने टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स खत्म हो गए, और भी बहुत से टाइप्स के होते हैं, पर लेकिन जो बेसिक हैं तो आप इसको देख लीजिए एक बार और अच्छे से रीड करिए। चलिए आगे चलते हैं। अब होता है कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। नेगोशिएशन को आप इस टाइप से बोल सकते हैं, मूल भाव, बार्गेनिंग। नेगोशिएशन भी कॉमन एरियाज, किन किन इलाकों में नेगोशिएशन किया जाता है, एक तो प्राइस में किया जाता है। किसमें किया जाता है, प्राइस। ओके, अगला किया जाता है डिलीवरी टाइम और रिस्क शेयरिंग। प्राइसिंग में अपन ने नेगोशिएशन कर लिया, अपन ने कहा नहीं भाई 100 रुपये का आप इतना ही दोगे, आप उसमें आप 80 रुपये में आपको देना पड़ेगा, देना है दो, नहीं तो हम जा रहे हैं। हमने बार्गेन किया, फिर बाद में वो डील 90 रुपये में सेट होगी। नेगोशिएशन एक ऐसा, उसमें मैक्सिमम टाइम बोथ द पार्टीज को बेनिफिट्स होता है। ओके, डिलीवरी टाइम, हमने उस मटेरियल को हम बात कर रहे थे, हमने तय कर लिया कि जो आपको आप दे तो दोगे, पर लेकिन हमें इस टाइम में चाहिए है, हमें 1 महीने बाद चाहिए, अभी नहीं चाहिए, अभी आप दे पाओगे, या फिर हमें 1 महीने बाद नहीं चाहिए, अभी चाहिए। जिस सब डिलीवरी टाइम ने नेगोशिएट कर लिया, तो सप्लायर ने कहा नहीं नहीं अभी तो हम नहीं कर पाएंगे, हम आपको 10 दिन बाद कर पाएंगे। उसने कहा नहीं नहीं ये तो बहुत लेट हो जाएगा, हमें तो अभी अभी चाहिए था। तो उन सब ने एक निकाले, चलो 1 हफ्ते के अंदर कर लेंगे। जो डिलीवरी टाइमलाइंस के ऊपर नेगोशिएशन, मूल भाव, बार्गेनिंग होती है। रिस्क शेयरिंग, हर चीज़ में रिस्क इन्वॉल्व होता है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आपके जीवन में भी हमेशा रिस्क है, हमें नहीं मालूम आगे क्या होगा, कैसे होगा। रिस्क में तो हमने कहा अगर जो आपने बना तो लिया, जब तक आपकी गोदाम में माल रखा है तब तक रिस्क आपका आधा आपका रहेगा, आधा हमारा रहेगा। तो इस टाइप का रिस्क शेयरिंग, इनमें कौन कैसे लेगा ट्रांसपोर्ट, अगर रिस्क हो रहा है, माल हमने अपने गोदाम से मतलब बायर के लिए भेज दिया, अगर वहाँ से वो ठेला पलट जाता है, कुछ चोरी हो जाती है, तो कौन उसका रिस्क लेगा। तो जो रिस्क शेयरिंग इन सबको डिसाइड, जो कॉमन एरियाज और भी एरियाज हो सकते हैं नेगोशिएशन के। ओके, इसका एग्जाम्पल देखिए, अ कंपनी नेगोशिएट अ सॉफ्टवेयर कॉन्ट्रैक्ट माइट डिस्कस द प्राइसिंग टाइमलाइंस एंड इम्प्लीमेंटिंग एंड डेटा सिक्योरिटी मेजर्स। इधर पे एग्जाम्पल दिए, जैसे सॉफ्टवेयर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसको हमने टाइमलाइन बता दिया, आपने आपको इतने समय में इम्प्लीमेंट करना है, डेटा सिक्योरिटी जैसे मेजर्स बता दिए, हम शेयर करेंगे कि नहीं करेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेस एंड टर्म्स, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें क्या क्या आमतौर में मेंशन किया जाता है। पेमेंट टर्म्स किया जाता है, क्या मेंशन किया जाता है, पेमेंट टर्म्स। ओके, डिलीवरी टर्म्स। ओके, हम आपको माल इस समय में दे देंगे, इस लोकेशन में दे देंगे, इस कंडीशन में दे देंगे, जिससे कि टर्मिनेशन उस जो होता है कॉन्ट्रैक्ट में, अगर आपका माल इस हमारी क्वालिटी के हिसाब से ही होगा या फिर लेट आएगा तो हम ऑर्डर ही कैंसिल कर देंगे ना, हम आपको पेमेंट नहीं देंगे। टर्मिनेशन, निष्कासित कर देना। ओके, लाइबिलिटी एंड इंडीमिटी, डिफाइन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज और लॉस। ओके, अगर कोई लॉस होता है, कुछ ऐसी घटना हो जाती है, तो कौन उसके लिए जवाबदारी लेगा। कॉन्फिडेंशियली, हमने आपके साथ कुछ फार्मूला बताया, जैसे पेप्सी है, पेप्सी ने जैसे बर्ना बेवरेज करके जो कंपनी है, उसके साथ वो इंडिया में बिजनेस करती है, कॉन्टैक्ट उसको दिया है, पेप्सी कोको कोला समथिंग लाइक कुछ है। पर लेकिन वो ऐसा नहीं कि फार्मूला सबको बांटती पड़ रही है, उसने चुरा लिया, ऐसा कर लिया, नहीं। तो जो फार्मूला है पेप्सी या कोको कोला का, तो आपको उसे अपने पास रखना है। ऐसा नहीं कि आपने चलो चलो फार्मूला मिल गया, अब अपन अपना कर लेते हैं। जो कॉन्फिडेंस अपन को रखना है। अगर डिस्प्यूट्स हमेशा से हैं, आप दुनिया में किसी भी धर्म को देख लीजिए, उनमें आपस में डिस्प्यूट्स है, धर्म में डिस्प्यूट्स है, हर जगह डिस्प्यूट्स, घर में डिस्प्यूट्स है। अगर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे, जो इधर पर मेंशन हो जाता है। ओके, डिस्प्यूट्स ओके, इसको आप रीड करिए अपने हिसाब से। एक एग्जाम्पल जैसे डिलीवरी टर्म्स क्लॉज में स्टेट सप्लायर मस्ट डिलीवर गुड विद इन 15 days और फेस अ पेनल्टी। बायर ने कह दिया आपको माल 15 दिन के अंदर भेजना है गुड्स एंड सर्विस को, अगर आप उसके ज़्यादा लेट कर रहे हैं तो आपके ऊपर हम ऑर्डर कैंसिल कर देंगे, आपको फाइन देना पड़ेगा। ये सब जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, जो की टर्म्स हैं, आप इनको देख के, इनकी लिखा पढ़ी करके अपने बिजनेस को करिए। आप जब साथ करेंगे तभी भारत का विकास होगा, तभी भारत बहुत अच्छा बनेगा। ओके, कोशिश कर रहा हूँ, जो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है, समझिए इसे। कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। एग्जीक्यूट करना मतलब कॉन्ट्रैक्ट को लागू करना, और जो परफॉर्मेंस और मॉनिटरिंग करना जो आपका है वो कैसे। कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन क्या, लागू करना। एग्जीक्यूशन हैपन व्हेन बोथ द पार्टी साइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड बीन फुलफिलिंग देयर ऑब्लिगेशन। जो ऑब्लिगेशन मतलब जवाबदारियाँ, उनके दायित्व, शायद हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, आप समझिए इस बात को। उसमें क्या है, बोथ द पार्टीज कौन हो गया,
बायर और सेलर जो पार्टीज इन्वॉल्व हुई है, जब वो साइन करती कॉन्ट्रैक्ट को, और जब वो जो उनकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको फुलफिल करते तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन होता है। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, चेक करते रहना कि जो अपन लोग जो मेंशन कॉन्टैक्ट स्टैम्प्स हैं, सप्लायर उसको मीट कर पा रहा है, उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहा है कि नहीं, कि वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। हाउ टू मॉनिटर, कैसे मॉनिटर कर रहे हैं? सबसे पहले ट्रैक डी रिलीज, इंश्योर दैट गुड्स एंड डिलीवर्स आर हैज एग्री। जो आपकी गुड्स एंड सर्विस हैं, जो अपन ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा पढ़ी की थी कि हमें इधर पर डिलीवरी चाहिए है, वो टाइम पे हो रही है कि नहीं। मेजर दी परफॉर्मेंस, हमने परफॉर्मेंस मेजर करी है, जिस क्वालिटी का अपन ने मान बोला था, जिस समय में बोला था और जिस कॉस्ट में बोला था, इन सब में उतर रहा है कि नहीं, कि अपने उसमें वो लगा हुआ है ज़बरदस्ती काम करना। और फिर जो अगला है कंडक्ट रिव्यू, रेगुलरली मीट सप्लाई एंड डिस्कस दी प्रोग्रेस। इसमें क्या है? कंडक्ट रिव्यू, अपन को जो सप्लाई है उसको रिव्यू मॉनिटर करते रहना है, ओके, डिस्कस करना है, चर्चा करनी है, हाँ भाई ऐसा काम चल रहा है, अच्छा ऐसा चल रहा है, ओके, इस टाइप का। टूल फॉर अ मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस स्कोरबोर्ड, सॉफ्टवेयर फॉर ट्रैकिंग एंड टाइमलाइंस एंड पेमेंट्स। ये क्या है? सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, पेमेंट आप चेक करते रहो, परफॉर्मेंस स्कोरबोर्ड। अब तो डिजिटलाइजेशन का जमाना है तो उसको नहीं होता। एग्जाम्पल देखिए, अ कंस्ट्रक्शन कंपनी में मॉनिटर अ कॉन्ट्रैक्टर प्रोसेस बाय कंपेयरिंग द कंप्लीटेड वर्क टू द प्रोजेक्ट शेड्यूल। जैसे कि कोई ठेकेदार है, जो बिल्डिंग बन रही है, तो अपन ने कहा कि 6 महीने में जे 3 फ्लोर कंप्लीट हो जानी चाहिए, पर लेकिन 6 महीने बीत गए, अभी तो दूसरे मंजिल का भी काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्या है, जब अपन ने क्या कर लिया, दिक्कत हो गई। तो जो परफॉर्मेंस मॉनिटर अपन ने कर लिया, क्यों? क्योंकि अपन ने स्टैंडर्ड कुछ सेट किया था, अपन ने जो शेड्यूल था उस हिसाब से काम नहीं हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि जो आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगले टॉपिक में हम चलते हैं, मैनेजिंग द कॉन्टैक्ट एंड चेंजेस एंड डिस्प्यूट्स। कॉन्टैक्ट्स चेंज, कई बार जो कॉन्टैक्ट्स में पहले लिखा पढ़ी अपन ने कर लिए, पर लेकिन बाद में देखा कि नहीं यार, इसमें कुछ दिक्कतें आ रही, समय बदल रहा है, इन्वायरमेंट बदल रहा है, बहुत कुछ होता है। और ऐसे इंसान के साथ है, आज मैं कुछ बोल रहा हूँ, हो सकता है आगे कुछ और बोलूँ, क्यों? क्योंकि इंसान है, सोच समझने का तरीका लोगों से मिलने के बाद बदलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने भी अगर ऐसा कभी बोला, आपको लगता है नहीं मैंने कुछ बोला, ऐसा कट्टा मत बनी, हाँ भाई बोला था, अब चेंज हो गया, तो समझा। तो ऐसे ही कैसे चेंज आर नीडेड ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट एंड न्यू रिक्वायरमेंट। तो कॉन्टैक्ट में क्यों? क्योंकि चेंज क्यों चाहिए? हाँ, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट कंटिन्यूस बदलता है, अगर हम अपने आप को समय के साथ नहीं बदलेंगे तो बिजनेस बंद हो जाते हैं। स्टेप टू मैनेज द चेंज, तो अगर चेंज को मैनेज करना है तो क्या? सबसे पहले डॉक्यूमेंट द चेंज रिक्वेस्ट। डॉक्यूमेंट्स मतलब चेंज रिक्वेस्ट का करिए, एसेस द इम्पैक्ट एंड कॉस्ट द टाइमलाइन एंड स्कोप। अब चेंज हुआ तो आपकी कॉस्ट भी बदलेगी, टाइमलाइन भी बदलेगा, स्कोप भी बदलेगा, दायरा। मीट अ म्यूचुअल एग्रीमेंट बिफोर द इम्प्लीमेंटिंग द चेंज। ऐसा नहीं है कि बायर ने अपने हिसाब से चेंज कर लिया, सप्लायर करना, जब तक वो दोनों पार्टीज तैयार नहीं है तब तक चेंज हो ही नहीं सकता है। एग्जाम्पल ऑफ चेंज, सप्लायर में रिक्वेस्ट डेडलाइन एक्सटेंशन ड्यू टू अनफॉर्सिंग शिपिंग डिले। जो सप्लायर था उसने कहा कि बायर से, हाँ भाई लेट हुआ है, लेट इसीलिए हुआ है क्योंकि जो शिपिंग थी उसमें कोई अनफॉर्चुनेट डिले है। तो क्या हुआ, जब दोनों तैयार हुए तब आगे होगा सॉल्व, ओके। अब क्या, मैनेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मैनेजमेंट क्या है? जो डिस्प्यूट्स होते हैं हमेशा रहेंगे, हर बिजनेस में रहेंगे। डिस्प्यूट्स हो गया, हमारे किसी दोस्त के साथ झगड़ा हो गया, नहीं हमें बातचीत करना कभी बंद नहीं करना है। कुछ हो गया, चलो कोई बात नहीं, हम समझेंगे, साथ बैठेंगे, हम कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, नतीजे में आएंगे। डिस्प्यूट्स कैन राइज ओवर डिले, पुअर क्वालिटी एंड पेमेंट इशू। अब पेमेंट बायर ने कहा कि हम आपको 15 दिन के अंदर दे देंगे, आज 3 महीने हो गए, उसने अब तक पेमेंट नहीं दिया, तो क्या है, डिस्प्यूट्स हो गया, उसने केस कर दिया। पर लेकिन ऐसा बिजनेस केस में थोड़ी ना होता है, हम चलो बात करेंगे, हम समझेंगे, हाँ भाई हम अपना उस टाइप का करेंगे। अगर कोई डिस्प्यूट्स हो गया तो 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या करना है, रिव्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स। हम क्या करेंगे, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में जब लिखा पढ़ी की थी उसमें हमने क्या क्या मेंशन किया, तो उस हिसाब से वो हमारा क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, हम उस हिसाब से नतीजे में कुछ पहुँचेंगे। अटेम्प्ट टू नेगोशिएशन टू रीच अ, हम बार्गेन करने की, हम दोनों को साथ बैठाएंगे, समझेंगे, हम नेगोशिएट करने की कोशिश करेंगे जिससे दोनों पार्टी तैयार हो जाए। चलो गलती हुई, यूज मीडिएशन, आर्टिब्रेशन, लीगल एक्शन इफ नीडेड। अगर तब भी बात नहीं बन रही तब हम लीगल एक्शन को लास्ट ऑप्शन रखेंगे, हम कुछ निकालने का नतीजा, निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। एग्जाम्पल, अ बायर में डिस्प्यूट ए सप्लायर इनवॉइस इफ कुछ आर डिलीवर वर डिफेक्टिव। जो बायर है उसको सप्लायर के साथ इनवॉइस में वो है, जिसने जो माल भेजा है वो डिफेक्टिव है, जो कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स और कंडीशन मेंशन किया तो उस हिसाब से नहीं है।
तो उस टाइप से बैठेंगे हम, समझेंगे, हम सॉल्यूशन कुछ निकालेंगे। चलो वो कहेगा अरे भैया माल भेज दिया, चलो आप कॉस्ट कम कर लो, ऐसा कर लो। तो उस टाइप से काम होता है। चलिए बोलिए मेरे साथ, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। और कोशिश करता हूँ जो आपको बताना चाहता था, आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। चलिए जय हिंद, जय हिंद।